साथियों नमस्कार, प्रणाम। पुनः एक बार आज की क्लास में स्वागत है। देखिए साथियों, सुबह 6:30 बजे के आसपास मैंने दर्शन शास्त्र से रिलेटेड 90 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। जो हमारा 90 वाला जो क्वेश्चन था इस प्रकार था कि अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो। यह किसने कहा था? तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर सी था, रोमियो रोलर थे इसका राइट आंसर। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 91 कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक नहीं बताया। तो विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक में गुण तो होने चाहिए, लेकिन कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो ये बताया उन्होंने कि आर्थिक संपन्नता। देखिए, टीचर में शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, उसका उच्च चरित्र होना चाहिए, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, उससे सुविधादाता होना चाहिए, उससे सहयोग की भावना वाला होना चाहिए, और वह पैसों से आर्थिक दृष्टि से खूब संपन्न नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। अगला है साथियों 92 क्वेश्चन, टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? तो ये ज़्यादातर मानवतावादी थे, ये मानवता की भलाई के लिए ही काम करते थे। अगले है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अगला है, टैगोर ने किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा? टैगोर कहते थे कि चाहे बालक, पुस्तक, पठन विधि, धर्म, तो इन सब से उठकर टैगोर ने बात करी कि बालक पर हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 94, टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किए जाने वाला पाठ्यक्रम कौन सा था? देखिए, हल्ला मत करो बॉबी, विषय प्रधान था, विषय प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टैगोर के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो टैगोर मानते थे कि जो अनुशासन है वह स्वाभाविक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं, स्वाभाविक होना चाहिए। साथियों दर्शन शास्त्र भी आएगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के लिए। अगला है, टैगोर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को क्या स्थान दिया? तो टैगोर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को कौन सा स्थान दिया? तो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बताने पर बल दिया? तो टैगोर भी ऑप्शन नंबर पहला राइट है, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बताने वाले थे। मातृभाषा इसका राइट आंसर है। चलते हैं साथियों 98 पे, टैगोर ने किस शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो टैगोर ने विश्व भारती जो संस्था थी उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये टैगोर ने ही इसकी स्थापना करी थी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान का सबसे महान पैगंबर थे। किसने कहा था? देखिए साथियों, टैगोर को आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान का सबसे महान पैगंबर कहते थे। किसने कहा था? तो ये कहा था एच.बी. मुखर्जी ने कहा था। अगला चलते हैं 100वां क्वेश्चन, टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। यह कथन किसका है? साथियों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है साथियों, विश्व भारती किसके संरक्षण में है? आज के डेट में जो विश्व भारती है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये शिक्षा संस्था थी, ये हमारे देश भारत सरकार के संरक्षण में है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत सरकार के संरक्षण में। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पे कि विश्व भारती में B.Ed के पाठ्यक्रम की व्यवस्था किस भवन में है? जो विश्व भारती है वहाँ पे B.Ed के पाठ्यक्रम की व्यवस्था किस भवन में है? तो शिक्षा भवन में है, या विद्या भवन में है, या विनय भवन में है, या इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों जो B.Ed का जो वहाँ पे पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था थी विश्व भारती के अंतर्गत, वो थी आपका विनय भवन में। विनय भवन इसको आपको याद रखना है। अगला है साथियों कि विश्व भारती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, विश्व भारती की जो प्रमुख विशेषताएं तो हैं, लेकिन जो प्रमुख विशेषता की बात आती है तो वहाँ पे क्या था? सूर्यमय वातावरण। क्या था?
सूरमयी वातावरण विश्व भारती की प्रमुख विशेषता थी। अगला बढ़ते हैं साथियों 104 पे कि विश्व भारती में किसके लिए शिक्षा की व्यवस्था है। विश्व भारती में किसके लिए शिक्षा की व्यवस्था है? तो साथियों किसके लिए है? छात्र और छात्राओं दोनों के लिए। वहाँ पे छात्र और छात्राओं के लिए विश्व भारती में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंद के दर्शन का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए अरविंद योग से रिलेटिव हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आध्यात्मिकता, साधना, योग और ब्रह्मचर्य, ये अरविंद दर्शन के मुख्य आधार हैं। अरविंद के दर्शन का जो मुख्य आधार है आध्यात्मिकता, साधना, योग और ब्रह्मचर्य। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे है, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो ज़्यादातर जो जितने भी दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने सब ने शिक्षा का जो माध्यम बताया वो मातृभाषा बताया। तो इसका ऑप्शन भी मातृभाषा राइट हो जाएगा। अगला साथियों अगला प्रश्न है, फोरबेल ने किंडरगार्टन नाम का विद्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? तो किंडरगार्टन जो विद्यालय है वो फोरबेल ने बनाया। कहाँ बनाया? ये बनाया साथियों आपका ब्लैकेनबर्ग में बनाया। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला है, किंडरगार्टन पद्धति में उपहारों की संख्या कितनी है? उपहार तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन। आपको ये बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है इसकी गिनती। तो 20 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला है, किंडरगार्टन पद्धति में कितने प्रकार के खेलों को मान्यता प्रदान की गई? किंडरगार्टन पद्धति में कितने प्रकार के खेलों को मान्यता प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर बी है, 4 खेलों को मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 110वां क्वेश्चन कि फोरबेल ने किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया? देखिए फोरबेल ने जो अनुशासन का समर्थन किया इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है साथियों, सामाजिकता का सिद्धांत के अनुशासन का समर्थन किया फोरबेल ने। चलते हैं साथियों 111वां क्वेश्चन पे कि शिक्षक के विचारधाराएं और आदर्श किससे निकलते हैं? शिक्षक के जो विचारधाराएं हैं या उनके जो आदर्श हैं वो किससे निकलते हैं? ऑप्शन के आधार पर देखें हम तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दर्शन के अध्ययन से ही शिक्षक की जो विचारधाराएं हैं और जो आदर्श हैं वो निकलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों 112वां कि सामाजिक कुशलता को शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? जो सामाजिक कुशलता है उसे शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? यहाँ पे 4 बात दे रखे हैं। तो सामाजिक कुशलता को शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? तो ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, प्रयोजनवाद। इसके जो जनक थे डीवी थे, जॉन डीवी। तो साथियों अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन पढ़े और आज हमने ये वाली वीडियो में 90 से लेकर 112 तक के दर्शन शास्त्र से रिलेटिव और जो परीक्षा आधारित जो टॉपिक हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अरविंदो, गांधी जी और भी सुकरात, प्लेटो से रिलेटिव हमने टोटल 112 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ये कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बताइए और इसी तरह से हम कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड और रीजनिंग पे जाएंगे हम। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।